अनारिकायाः जिज्ञासा। चतुर्दशः पाठः। तस्य द्वितीयभागः भवतां समक्षे प्रस्तूयते। रुचिरा द्वितीयभागस्य संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतं। वयं राष्ट्रे जागृयामः। अधिकं प्रतिमानाः अस्य भागस्य लर्निङ्ग् औट्कम्स्। प्रियछात्राः, पाठस्य अस्मिन् भागे वयं प्रत्यक्षदर्शनेन स्वमनसि आगतान् भावान् प्रश्नान् वा तर्करूपेण संस्कृते अन्येषां समक्षे कथं प्रकटयामः, येन भावसम्बद्धविषयस्य वास्तविकं ज्ञानं भवेत्, तदर्थं जानीमः। पाठस्य भागोऽयम्। इदानीं विषयवस्तुः। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत्, पितः मन्त्री किमर्थम् आगच्छति? पिता अवदत्, पुत्री, नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, तस्य उद्घाटनार्थं मन्त्री आगच्छति। अनारिका पुनः अपृच्छत्, पितः किं मन्त्री सेतोः निर्माणम् अकरोत्? पिता अकथयत्, नहि पुत्री, सेतोः निर्माणं कर्मकराः अकुर्वन्। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् तदा मन्त्री किम् अर्थम् आगच्छति? पिता अवदत्, यतोहि सः अस्माकं देशस्य मन्त्री। इदानीम् अस्य भागस्य शब्दार्थः। आगत्य, आकर। आगत्य, आकर। आ इति उपसर्ग है। गम धातु से पहले कत्वा प्रत्यय, फिर उपसर्ग आ पहले रहने पर कत्वा के स्थान पे ल्यप होने से आगत्य यह पद बना है। पितरम, पिता को। ऋकारांत शब्द है पितरी। पितृ शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन में पितरम यह पद बना है। यह ध्यान रखें, पितरम में अकारांत नहीं, ऋकारांत यह पद है। नद्याः, नदी के। नदी शब्द से पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में यह पद बनता है। नद्याः ऋकारांत शब्द है। उद्घाटनार्थम, उद्घाटन के लिए। उद्घाटन धन अर्थम। यहाँ उद्घाटन के अंतिम अ और अर्थ के आदि अ इन दोनों के संयोग से आ होकर दीर्घ संधि हुई है। अकथयत, कहा। यहाँ पे कथ धातु लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में अकथयत यह पद बना है। अकरोध, किया। यहाँ पे क्रि धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह पद बना है। अकुर्वन, यहाँ पे क्रि धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में यह पद अकुर्वन बना है। इदानीं सरलार्थ। घर आकर, घर आकर, आकर कर यहाँ पे कत्ववते। आगत्य, घर आकर। गृहम आगत्य, उसने ने प्रथमा। सा पिता से पितरम अपूषा अपृच्छत्, अरे पिताजी। पिता मंत्री, मंत्री किस लिए, किमर्थम आते हैं? आगच्छति, पिताजी बोले। पिता वदत्, अरे बेटी, पुत्री, नदी के ऊपर। नदी के षष्ठी, षष्ठी में नद्याः, नदी के ऊपर, ऊपरी नया पुल नवीनः सेतुः बना है। निर्मितः, उसके के षष्ठी। तस्य उद्घाटन के लिए अर्थम का प्रयोग भी किया जाता है, इसलिए उद्घाटनार्थम मंत्री आते हैं। आगच्छति। अनारिका फिर से पूछती है। अनारिका
फिर से पुनः पूछती है। पूछती यहाँ पे लंग लगा के यही कारण अपृच्छत। पिताजी, पिता क्या, किम, मंत्री ने यहाँ पे प्रथमा है, मंत्री पुल का सेतु से षष्ठी में सेतो हो निर्माण किया है, निर्माणम किया है, किया अकरोत। पिताजी कहते हैं पिता अकथयत नहीं पुत्री, न ही पुत्री। पुल का यहाँ पे षष्ठी, सेतो हो सेतु से सेतो हो, निर्माणम मजदूरों ने, मजदूर से बहुवचन में मजदूरों, और कर्म कर से कर्म कराह, मजदूरों ने कर्म कराह किया है। अकुर्वन फिर अनारिका का प्रश्न था। पुनः अनारिका का इति षष्ठी, अनारिकायाः प्रश्न था। प्रश्न आसीत यदि मजदूरों ने कर्म कराह प्रथम विभक्ति पुल का सेतो हो निर्माण किया है, निर्माणम अकुर्वन तो तदा मंत्री किस लिए आते हैं, किमर्थम आगच्छति। पिताजी बोलते हैं, पितः बोलते हैं अवदत् क्योंकि यतो ही वह सह हमारे अस्माकम, हमारे किसके, हमारे के यहाँ पे षष्ठी के कारण अस्माकम देश के, देशस्य के यहाँ पे षष्ठी, देश से षष्ठी में देशस्य, मंत्री हैं, मंत्री इति। इदानीं गृहकार्यं पाठ्यगद्यांशस्य अनुवादः अभ्यास पुस्तिकासु लिखित पढ़ाए गए गद्यांश का अनुवाद अपने अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखें। प्रश्न नाम उत्तराणि लिखकर प्रश्नों के उत्तर लिखें। पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, पिताजी मंत्री किस लिए आते हैं। इति का पृच्छत्, ऐसा किसने पूछा। सेतु कुत्र निर्मितः, पुल का निर्माण कहाँ पर हुआ है। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आते हैं। कर्म कराह किम कुर्वन्, मजदूरों ने क्या किया। अत्र प्रचलिता संवादः तयोः मध्ये अस्ति, यहाँ पे चल रही वार्ता, ये चल रहा संवाद किन दोनों के बीच में हो रहा है। इदानीं संस्कृताभ्यासे बहुव्रीहि समासः, जिस समास के पूर्व और उत्तर पद के अर्थ की अपेक्षा तीसरा पद का अर्थ, तीसरे पद का अर्थ प्रधान रहता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे विग्रह मित से जानते हैं, घन इव श्याम, घन होता है बादल, श्याम का अर्थ है काले, अर्थात बादलों की तरह काले, घन श्याम यह पद बना है। परंतु इसका तृतीय अर्थ क्या है, यहाँ पे श्री कृष्ण, अर्थ श्री कृष्ण है, ना तो बादलों का अर्थ है ना ही काले का अर्थ होने से यहाँ पे बहुव्रीहि समास हुआ। उसी प्रकार पंख से उत्पन्न, पंख होता है कीचड़, उत्पन्न होना है, उससे उत्पन्न होना अर्थवना समास हुआ पंकज। पंकज का तीसरा अर्थ है ना तो कीचड़ का अर्थ है ना ही उत्पन्न होने का अर्थ है कमल। पानी को धारण करने वाले, पानी को धारण करने वाले पयोधर, यहाँ पे पानी और धर का अर्थ है धारण करने वाले, परंतु जब अर्थ आता है तो बादल। सूर्य किस लिए आता है, मंत्री किस लिए आते हैं, यहाँ पे सूर्य किस लिए आता है। घर के ऊपर बादल हैं, वहाँ पे नदी के ऊपर सेतु है, यहाँ पे घर के बादल हैं। घर के ऊपर बादल, मेघा घर के गृहस्य या सदनस्य स्थिति होता लेकिन शक्नवंती। क्या मंत्री ने खेल के मैदान का निर्माण किया है, वहाँ पे का निर्माण किया है। अनारिका छोटी लड़की है, अनारिका छोटी लड़की है। अनियमिताकम अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतामयति अविभागम् आदाय पुनः भवतां समक्षे उपस्थिताः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां श्रोतॄणां हार्दिकः धन्यवादः।